नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में मां आया जो मेज़बान शकील सुमरो। नाजरीन, मुल्की सियासत में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हवाले से मरियम नवाज जो चवण है तो नवाज शरीफ हाँ साल न महीना न पर ॾींहंनि जे अंदर वतन वापस अची पंहिंजी आवाम से मुलाक़ात कंदो। जॾहिं त मुख़्तलिफ़ कयास आरायूं आहिनि त सदारती निज़ाम के हवाले से मुख़्तलिफ़ तजिए निगार जेके आहिनि उहे बि सदारती निज़ाम बहस हेठि हलंदड़ आहे। जॾहिं त PTI सरकार जो चवण आहे कुछ भी थी पे अपोजिशन भली गजी वने पर इमरान खान 5 सालन जो पंहिंजो आइनी मुद्दो पूरो कंदो। 27 फरवरी ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी लॉन्ग मार्च करे रहियो आहे। 23 मार्च ते PDM सॾु ॾिनो आहे। छा बिलावल भुट्टो ज़रदारी PML नून PDM ये ॿई जेके आहिनि उहे इख़्तिलाफ़ ख़त्म करे हिकु थी सघनि था? गॾियल अपोजिशन गॾियल तौर ते लॉन्ग मार्च करे सघे थी? जेकॾहिं गॾियल तौर ते लॉन्ग मार्च थिए थो त उनजो प्रेशर कहिड़ो बिल्डअप थींदो? छा उन सूरत में तब्दीली अची सघे थी? इमरान खान घर बीड़ो थी सघे थो? इन्हनि अहम इशूज़ ते अॼु असां स्टूडियो में ॻाल्हाइण जे लाइ दावत ॾिनी आहे। माहिर कानूनदान ऐं सिंध बार काउंसिल जो अॻूणो चेयरमैन एडवोकेट अब्दुल वहाब बलोच साहब टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन किया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब। शुरू कयूं था सिद्दीकुल फारूक साहब का। सिद्दीकुल फारूक साहब, सदारती निज़ाम की भी बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ के हवाले से मरियम नवाज का कहना है कि अब साल नहीं, महीने नहीं, दिनों में नवाज शरीफ वतन वापस आकर अपनी कौम से मिलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि 27 फरवरी का जो बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च है, 23 मार्च को PDM लॉन्ग मार्च कर रही है, ये दोनों लॉन्ग मार्च एक हो सकते हैं और ज्वाइंट अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी और PDM के बीच में जो इख्तलाफात हैं वो खत्म हो सकते हैं, या मिलकर ये लॉन्ग मार्च हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग मार्च के हवाले से पहले बात करूंगा, लेकिन सुमरो साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले PDM ने किया और अच्छी तरह से मामलात को देख के पार्टियों ने 2 मीटिंग्स की सरबराहों ने, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में 3 महीने से ज्यादा का टाइम रखा। मौसम को भी देखा इधर भी और हालात को भी देखा, और ये भी देखा कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रमजान शरीफ भी शुरू हो रहा है। तो बहुत अब चाहिए ये था कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरी पार्टी है और दावा भी करते हैं जमहूरी होने का और तजुर्बाकार भी हैं, कि उन्हें PDM के साथ, अगर PDM के अपना इस इत्तेहाद में नहीं आते तो भी लॉन्ग मार्च के हवाले से इत्तेफाक उसी तरह कर लेते जिस तरह PDM की जमातों के साथ कौमी असम्बली के अंदर वो मुत्तफिक और मुत्तहिद है। बहरहाल अब जैसी भी सूरत हाल है, अवाम तंग है इमरान खान से, इमरान खान की पॉलिसियों से, और अब हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी 28 फरवरी को क्या करती है, और हमारा जो PDM का लॉन्ग मार्च है, जाहिर है बड़ी जमातें हैं, तगड़ी जमातें हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन सबको मालूम है, जमहूरियत उलमा इस्लाम की ताकत जैसी है वो भी मालूम है। इंशाअल्लाह ये कामयाब लॉन्ग मार्च होगा। और फिर भी ये जो 26 तारीख को हमारा PDM का सरबराही इजलास हो रहा है, अगर कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट मुमकिन हुई तो 26 अपना जनवरी को उसे देखा जाएगा। दूसरी बात है नवाज शरीफ साहब की। देखिए, नवाज शरीफ साहब कोई लम्हा, कोई दिन खाली नहीं होता कि इमरान खान उनके वज़रा, उनके लीडरों के सर पर न बैठे हुए हैं। ये जो शेख रशीद कहता है वो जी चारों शरीफ खत्म, ये वो, उसकी जुबान भी शरीफों के नाम लेते लेते थकती नहीं है। तो ये उनकी शरीफ खानदान की, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब और मरियम और हमजा शहबाज, ये वो हकीकत है और ये वो जादू है जो इनके सर चढ़ के बोलता है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आप देख लेंगे नवाज शरीफ साहब मुनासिब वक्त पर, देखिए उनकी वो सेहत जो उन्हें यहाँ नुकसान पहुंचाया गया जेल में और अस्पताल में रख कर, और फिर इन्होंने खुद बाहर उन्हें भेजा, काबीना में मंजूरी दी, हर दूसरे दिन इनकी वजीर सेहत
नवाज शरीफ साहब की सेहत का बुलेटिन जारी करती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगर वो धोखा, ये बाद में उन्होंने कहना शुरू किया ना, तो ये धोखा दिया फलां, तो फिर अपनी वजीर सेहत को पकड़े, अपना शौकत खानम का जो डायरेक्टर हेल्थ है उसको पकड़े, अपनी काबीना को पकड़े, अपनी जो इन्होंने बनाई थी कमेटी डॉक्टर्स की, और जो टेस्ट जिन्होंने लिए थे नवाज शरीफ साहब के पास ना अपनी लेबॉर्ट्री थी ना उन्होंने अपनी मर्जी के कोई डॉक्टर दिए, उनको पकड़े थे। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब की आम सेहत कुछ बेहतर है, लेकिन उनका तीसरा बाईपास होना है। उनकी जो एक रग गर्दन से दिमाग की तरफ जाती है वो तंग है, उसका भी इलाज होना है। इसके बावजूद अगर डॉक्टर्स ने उन्हें इजाजत दी और मामला दुरुस्त हुए तो नवाज शरीफ साहब आ जाए। तीसरी बात आपने सदारती निजाम की है। शकील सोमरो साहब, सदारती निजाम क्या चीज है? यहाँ तो मार्शल लॉ रहा है। सदारती निजाम तो फिर भी किसी आइन का पाबंद होता है, किसी कानून का पाबंद होता है। मार्शल लॉ तो ना आइन का पाबंद है ना कानून का पाबंद है। बंदूक उसके पास होती है, टैंक उसके पास होते हैं चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के पास, ना कोई उसके सामने अदालत ठहरती है, ना आइन ठहरता है, ना कानून ठहरता है। यहाँ 11-11 साल मार्शल लॉ हुकूमतें रही हैं, उन्होंने इस मुल्क को अगर कुछ दिया है तो फिर हम कहेंगे कि जी सदारती निजाम आ जाए। लेकिन अगर उन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों ने इंडिया के सामने घुटने टेके और गैर मुल्की ताकतों के मफाद में काम किया, उन इतने बड़े ताकतवरों ने पाकिस्तान तोड़ दिया, सियाचिन उनसे इंडिया ने छीन लिया, कारगिल उनसे छीन लिया और अब कश्मीर भी हड़प कर गया, तो फिर मुझे ये बताएं ये सदारती निजाम में क्या करेंगे? असल बात यह है कि चूंकि डिक्टेटर गैर मुल्की मफादात पूरे करता है, उनके लिए काम करता है, इसलिए पाकिस्तान की जरूरत तो सदारती निजाम नहीं है। पाकिस्तान के वो दोस्तनुमा दुश्मन जो बजाय इसके कि उन्हें पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट के मुंतखब लोगों से बात करनी पड़े और वो बहुत सी चीजें उनकी मंजूर नहीं होती, वो चाहते हैं कि एक ऐसा बंदा बैठ जाए जिसकी हैसियत परवेज मुशर्रफ जैसी हो, जिसे 3 मुतालबे कहें तो वो 8 मान ले और हर वक्त डरा सहमा रहे कि कहीं मुझे ज़ियाउल हक की तरह उड़वा ना दिया जाए। तो सदारती निज़ाम पाकिस्तान की नहीं, उन लोगों की और उन ताकतों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के तमाम जो मामलात हैं और अपने मफादात एक आदमी का कान मरोड़ के हासिल करना चाहते हैं। वहाब साहब, सदारती निज़ाम जे हवाले सां सदीकुल फारूक जो त उहो पाकिस्तान जी अवाम जी ज़रूरत न आहे। नवाज़ शरीफ जे हवाले सां मुस्लिम लीग नून जा जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त उहो कहिड़े बि वक़्तु वापसि अची सघे थो। तव्हां छा था सम्झो त हीउ जेको 27 फेबरवरी वारो लॉन्ग मार्च आहे, 23 वारो PDM जो लॉन्ग मार्च आहे, 26 जनवरी ते PDM जी मीटिंग आहे, ही समूरियूं जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि, अपोज़िशन जूं पार्टियूं, तव्हांखे उहो इम्कानु ॾिसण में अचे थो इहे गॾिजी सघनि थियूं जेकॾहिं गॾियल तौर ते लॉन्ग मार्च थिए थो, उन सूरत में छा PTI सरकार जे लाइ इहे चैलेंज बणी सघनि था? मुंहिंजे ख़्याल में त शकील साहब इहे नथा बणिजी सघनि, छाजे करे इन्हनि खे अॻिले साल जेको 2023 ईंदो उन में इलेक्शन थियणा आहिनि। हीअ पंहिंजे पाण खे ज़िंदा रखण जे लाइ हिकिड़ी सम्झो इलेक्शन कैंपेन करनि था पिया, जो वजूद बि इन जे करे PDM जो टुटी वियो त हर पार्टी जेको आहे पंहिंजे तरीक़े सां पाण खे प्रोड्यूस कयो कि भई मां अलहदा थियां त शायदि मूंखे इक़्तिदार जल्दी मिली वञे, हुन सम्झो असां अलहदा थियूं त PDM जो त वजूद ख़तमु थियो पीपल्स पार्टी खां। हाणे वरी पॉइंट स्कोरिंग जे तरफ़ वञनि था पिया, त पॉइंट स्कोरिंग इहा त हुननि जो मार्च में आहे त वरी हिननि फरवरी में शुरू करे छॾियो आहे। लेकिन पोइ ॾिसो तव्हांखे हिनखे पब्लिक पॉपुलरिटी किथे बि कान्हे, कंहिं बि पार्टी वटि कान्हे का। हिते जीअं त सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, पंजाब हुकूमत बि आहे, त ॾिसो अॼु जेको क्राइसिस आहिनि, खाद जा क्राइसिस आहिनि, पाणी जा क्राइसिस आहिनि, माण्हुनि खे रोज़गार जा क्राइसिस आहिनि। अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि थी पई त भई रोज़गार बि मिलणु खपे उन ते माण्हुनि खे, लेकिन अॼुकल्ह उहो रोज़गार बि बंदि आहे। जेको प्रोविंशियल लेवल ते रोज़गार माण्हुनि खे ॾींदा हुआ उहे नौकिरियूं बि बंदि आहिनि। त हिननि वटि छा पोटेंशियल आहे, छा सेल कंदा, हीअ छा सेल कंदा? जेका सेल कंदा त पब्लिक निकिरी ईंदी।
पब्लिक त पहिरें ई बेज़ार हुई या करप्शन जे इशू रोजगार से जो पीटीआई सरकार वादो तो वाइदो भाई कयो न, सूबाई घर ऐं सूबाई महकुमा त हिननि वटि बि त आहिनि, हुकूमत त हिननि वटि बि त आहिनि। हिते सिंध में हुकूमत आहे न बाबा, सिंध जी हुकूमत खां पुछाणो त थींदो, तव्हां रोज़गार जो भला खाद ॾियो, तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे पाणी ॾियो, तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे इहे सॼे इहो इन्हनि खां पुछाणो थींदो न पब्लिक हिन सां कीअं ईंदी, हिननि पब्लिक खे छा कहिड़ी अकोमोडिटी सेल कई आहे जो पब्लिक हिननि जे कढ ईंदी। मूंखे त नथो लॻे त कोन इमरान ख़ान खे इन कई अपोज़िशन खां का थ्रेट्स आहे त भई कोन के हुकूमत खे को लोॾो ईंदो, इहो त को नज़र नथो अचे पियो। ही जेको लेकिन महांगाई वारो इशू आहे त इहो इंटरनेशनल लेवल ते इशू आहे। ॾिसो पंहिंजो तव्हांजो कोविड-19 19 खां 20 21 इहो इशू त हले थो न, पूरी दुनिया सां इशू आहे। इहो पाकिस्तान त सिर्फ़ु इशू कोन्हे, इहा महांगाई असां चऊं था त आवाम खे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, आवाम खे उनखे जेके कमोडिटीज़ आहिनि, जेके रोज़मर्रा जी शयूं खाइण वारियूं आहिनि, उहे आवाम खे सस्ते अघ में मिलनि, छो न मिलणु खपनि। त उहो आवाम जो रिएक्शन अचणु खपे। त अवामी रिएक्शन त कोन थो अचे पियो, त अचे थो पियो सिर्फ़ु पार्टीज़ आहिनि जेके इक़्तिदार में इंट्रस्टेड आहिनि, उन जी हाई लेवल ते जेके मथी एग्ज़िक्यूटिव कमिटियूं आहिनि, जो मथियां लीडर आहिनि, उहे चवंदा उनजी हेठीं लीडरशिप बि नथी रोड ते अचे न, अचे हा न आवाम लखनि जी तादाद में निकिरी अचे रोडनि ते। न, ही जेको केपीके में लोकल बॉडीज़ जा इलेक्शन थिया, पब्लिक वोट त कयो न, हुते पीटीआई खे शिकस्त आई, त इनखे तव्हां चओ बैलेट जे ज़रिए त उनखे रिजेक्ट कयो आहे न, या जेके बाई इलेक्शन थिया आहिनि उते बि पीटीआई हारायो। लोकल गवर्नमेंट जा इलेक्शन ॿिया हूंदा आहिनि, सूबाई इलेक्शन ॿिया हूंदा आहिनि, असां वटि मर्कज़ जा इलेक्शन ॿिया हूंदा आहिनि। हिन हाल में तव्हां टिनी खे 3 इलेक्शनूं अलहदा आहिनि न। तव्हां जंहिं महिल ॾिसंदो त पब्लिक जी हाणे हिकिड़ी सर्वे आई, सर्वे जी रिपोर्ट जे मुताबिक़ जेतिरी तव्हां इंतिहाई सॼी शयूं अगेंस्ट वञण जे बावजूदि बि पीटीआई जी पॉपुलरिटी मौजूदु आहे अवाम में एग्ज़िस्ट करे थी पई, हर शइ आहे। बाक़ी जेतिरो ताईं नवाज़ शरीफ़ जी साईं सदीक़ुल फारूक ॻाल्हि कई त उहो अचे थो पियो, या उनजी जेका चए थो भई कल्ह पंजाब जी जेका मिनिस्टर हुई, जेका हेल्थ जी, या ॿिया माण्हू हुया, उहे उन्हनि जी फेक रिपोर्टूं या ॿियो त माना फेक रिपोर्टूं ही एडमिट करनि था, माना या उन्हनि खे अबेटर सम्झनि था, या उनखे कोऑर्डिनेटर सम्झनि था, छा सम्झनि था। उहे हिकिड़ी मैनेज तरीक़े सां तव्हां कयो, पोइ वरी उनखे अहिड़े तरीक़े सां पाण पेश कयूं त भई असां वॾो सरप्राइज़ कयोसीं। सदीकुल फारूक जो चवणु आहे त शौकत खाने में जो जेको डायरेक्टर आहे या प्रोविंशियल जेका हेल्थ मिनिस्ट्री, उहो कंहिंजी पीटीआई जी न, मैनेज कंहिं कयो, ॾिसो न, हीअ एडमिट करनि था त हीअ असां मैनेज करे हलिया विया आहियूं, हीअ एडमिशन आहे, क्राइम जी एडमिशन आहे। पोइ वरी तव्हां उते उहो इलाज बि नथा करायो, कंहिं तरीक़े सां तव्हां मैनेज कयो थी, उन मैनेजमेंट खे डिस्क्लोज़र करनि था पिया, उनखे चवनि था त असां सां गॾु अबेटर आहे न, असां त मुजरिम आहियूं, पर हिननि खे बि सज़ा ॾियो। हाणे उहा उन्हनि जो मौक़ुफ़ ईंदो, इन ते इंक्वायरी वेठल आहे, गवर्नमेंट जे तरफ़ां इंक्वायरी कमु करे पई, जंहिं महिल उनजो मिनिस्टर जो मौक़ुफ़ ईंदो, अगरि शी इज़ लाइबल के कंहिं तहत हुकूमतूं इंक्वायरी उनखे हेल्प कंदी। लेकिन ही प्री प्लान आहे, आफ्टर थॉट। हिन अगरि हिकिड़ो क्राइम कयो आहे, उन क्राइम खे कवर इहो ॾियणु त ॾाढी मुनासिबु ॻाल्हि कान्हे का। इन खे पंहिंजो मुल्क आहे, उनजो पाकिस्तान मुल्क आहे, अचे केरु मना कंदुसि, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ईंदो, उनखे कानून सां मुंहुं ॾियणो पवंदो, उनखे कोर्टुनि सां मुंहुं ॾियणो पवंदो। उते जेके इंग्लैंड में उनजी प्रोसिक्यूशन आहे, उनखे ख़तमु करे हिते ईंदो, वीज़ा उनजो ख़तमु थिए थो पियो। सॼियूं ॻाल्हियूं आहिनि, हर को माण्हू पंहिंजी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करे थो पियो, लेकिन रियलिटी ते अगरि मुल्क जे लाइ चाहियो था त पोइ मुल्क जी बहितरी जे लाइ, ऐं हाणे इलेक्शन में उहे हिकिड़ो साल रहिजी वियो आहे, इलेक्शन खां अगले बजट ॿिए बजट ते इलेक्शन अची वेंदी। जी सदीकुल फारूक साहब, वहाब बलोच का 2 इन्होंने पॉइंट उठाए हैं। एक तो इनका कहना है कि ये जितने भी पीटीआई के हैं, जी इनकी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है। अच्छा जी, तो इनका ये कहना है कि एक तो इनके साथ पब्लिक नहीं है, पीएमएल-एन, पीपल्स पार्टी, जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं। दूसरा इनका कहना है कि नवाज शरीफ को मैनेज करके यहाँ से बाहर भेजा गया, अब अगर उनको आना है तो उनको कानून को फेस करना पड़ेगा। मैं 2 बातें करता हूँ। वहाब बलोच साहब ज़ाहिर है पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं। अब इनको हक़ाइक़ किस तरह से पेश कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो इनका ये दावा कि मुस्लिम लीग नून के साथ पब्लिक नहीं है। तो पंजाब में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए, सिवाय एक के सब हमने जीत ली, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1। नंबर 2,
जितने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए पंजाब में, वो भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। दूसरी बात, तो अगर हमारे साथ अवाम ना होते तो हम ये इलेक्शन बल्दियाती और ये ज़मीनी इलेक्शन क्यों जीतते? ये दो दलीलें दी हैं मैंने। अगर इन दलीलों के मुकाबले में दलील है, कोई हकीकत है, कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, वो पीटीआई के दोस्त हमारे सामने लाए। दूसरी बात, हमने मैनेज किया, यानी सूबा पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैनेज कर लिया, तो फिर उसको पकड़े इमरान खान। हमने मैनेज कर लिया उन डॉक्टरों की टीम को जो बुजदार और यास्मीन राशिद ने इमरान खान की निगरानी में बनाई, उनको मैनेज कर लिया, तो फिर उन डॉक्टरों को पकड़ो। दो, हमने मैनेज किया शौकत खानम के डायरेक्टर को, जिसको इमरान खान ने भेजा, और उसने रिपोर्ट दी कि उनको तो हार्ट अटैक भी हुआ है और बड़ी संगीन सूरत हाल है जो उसने देखा है। हमने डॉक्टर शमसी को जो इन्होंने बुलाए वो तो फौत हो गए, आप 2 हफ्ते हुए, उनको भी मैनेज किया। और हमने वफाकी काबीना को मैनेज कर लिया, और हमने इमरान खान को मैनेज कर लिया। तो फिर पीटीआई वाले इमरान खान को भी निकालें, काबीना को भी खत्म करें, यास्मीन राशिद को भी पकड़ें, बल्कि ये अब्दुल वहाब बलोच खुद उठे, सबको पकड़े, उनको रस्सी डालें और जेल भेजें। हम मैनेज कर लिया। इस तरह मैनेज होते हैं लोग। अगर हमने आपकी हुकूमत को वजीर आजम से नीचे तक मैनेज कर लिया, तो आप हुकूमत करने के काबिल नहीं हैं। आपके ये लोग नालायकों का और लालचियों का टोला है कि अगर फर्ज करें हम इन्हें पैसे दे के मैनेज कर लेते हैं तो उनको उठा के बाहर फेंको। ये तो लालची पैसे खाने वाले लोग हैं। जी वहाब साहब, तव्हां वकील भी आयो, मैनेज जेकॾहिं वाकई सदीकुल फारूक सभिनी त पोइ त पीटीआई सरकार से मैं सदीकुल फारूक साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, आई नो हिम, और मैं पार्लियामेंट्री बात करूँगा। मैं वो नहीं बात करूँगा कि किसी की पर्सनल और किसी की ज़ात पर कोई ऐसी बात हो कि जिसी में बंदा ये अपनी हैसियत खो बैठे। बात ये खुद ही कर रही है पीएलएम ने, नून, कि हमने मैनेज किया, हम चले गए। ये खुद एडमिशन कर रहे हैं कि ये जो जितनी फेक बनाई है फिलाने मिनिस्टर ने बनाई है, फिलाने बनाई है। तो हमने ये वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि भाई इसकी इंक्वायरी की जाए, उस पर इंक्वायरी बिठाई जाएगा, अगर फेक है या सही है, रिपोर्टें जो भी हैं। जाहिर ये हुआ कि यहाँ से जब नवाज शरीफ साहब गए थे यूके, वहाँ पर जो इसको बीमारी यहाँ पाकिस्तान में थी, वहाँ उसका इलाज नहीं करवाया गया। अभी भी आपने इस प्रोग्राम में ये कहा कि उसको तीसरी बाईपास होनी है। वो जो इसके प्लेट्स जो गिर रहे थे, उसकी कोई इलाज उसकी नहीं हुई। इट मीन्स कि ये डाउटफुल रिपोर्ट्स थी या कुछ भी था, उसके लिए वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि हम इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और कर रहे हैं। अगर कोई रेस्पॉन्सिबल हुआ तो हम उसी को बिफोर द लॉ लाएंगे। ये नहीं कहा गया कि फिलाना मैनेज था, फिलाना क्राइम हुआ, और जो भी प्रूव करनी अकॉर्डिंग टू लॉ करनी है, उसी को हम पॉइंट स्कोरिंग करें। वो गए थे वीजे पर, वहां उनका वीजा एक्सपायर हो गया, उसको वापसी के लिए बुलाया गया। अब अभी जब अकॉर्डिंग टू लॉ कोई होगी, लॉ को इन्वोक किया जाएगा, तो किसी के ऊपर ब्लेमबाजी नहीं होगी। ये इन्होंने खुद ही शो ऑफ किया है कि जो भी हमने रिपोर्ट की, हम गए हैं बाय टेक्ट चले गए, वहां पर हमें तो ये बीमारी नहीं थी, मुझे हार्ट अटैक हुआ था और मुझे दिल का इमराज है। तो इस वजह से ये सारा जो है ये मुद्दा क्रिएट हुआ है। और बाकी जहां तक बात रही दूसरी, तो आप ये तो एडमिट कर रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो भी इलेक्शन हुए हैं फ्री और फेयर हुए हैं। आपके पास बलजाती इलेक्शन फ्री और फेयर मान रहे हैं एलिगेशन के बगैर। अगर ये आप देखें किसी की भी हुकूमत कभी भी रही है तो वही हुकूमत जीतती है। लोगों को फ्री और फेयर इलेक्शन का मौका तो दिया गया ना, ये तो आप बात मान रहे हैं। जी सदीकुल फारूक साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर दस्का में जो पीटीआई वालों ने किया, पीटीआई के हुक्मरानों ने, मैं फिर मजीद एहतराम से अब्दुल वहाब बलोच साहब के सवालों का जवाब देता हूँ या इनकी ऑब्जर्वेशन का जवाब देता हूँ। वो जो कुछ हुआ वो अब तो उनको सजा होने वाली है। हम लोगों को जिन्होंने दस्का में इलेक्शन में जो कुछ किया था वो तो सामने कुछ आ गया। इसका मतलब है कि हुकूमत ने धांधली की पूरी कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया। वो इंडियन इलेक्शन कमीशन की तरह कुछ ताकत पकड़ी और
वो इलेक्शन कैंसिल किए, बंदों को पकड़ा और इलेक्शन फिर से होने शुरू हुए। उसमें असल बात जो इन्होंने फरमाई कि पब्लिक नहीं है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो पब्लिक अगर ना होती तो फिर हम इलेक्शन क्यों जीतते। मैं ये कह रहा हूँ इसकी कोई तरदीद अगर दे सकते हैं तो देना पड़े। देखें आप दूसरी बात आपका जी जी, बात कर लें तो फिर अच्छा आप नहीं कर होगा, लेते हैं जी। अच्छा नहीं होगा। आप या शकील सोमरो साहब के जरिए बात करें, मैं थोड़ा सा और बात कर जी लूं। जी, आप बात ठीक है, करें आप जी करें। सदिकुल। जी, दूसरी बात जो है वो मैंने 7-8 चैनल्स पर कहा था और आप बाकी मेरी पार्टी ने भी कहा कि जनाब नवाज शरीफ को कैद में जहर दिया गया जिससे उनके प्लेटलेट्स गिरे। जब यहां से वो गए, हर तीसरे दिन रिपोर्ट होती थी, वहां सफारत खाने के लोग गए, वो रिपोर्ट्स जमा हैं, प्लेटलेट्स का उनका इलाज हुआ है। दो बातें, एक जो स्लो पॉइजनिंग थी वो बंद हुई पॉइजन, और दूसरा उनका इलाज हुआ तो उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए 1 महीने के अंदर। जो बाईपास है वो चूंकि कोरोना की वजह से ओवरऑल बड़े बड़े सर्जरियां बहुत पेशेंट्स की जो हैं वो वहां भी अस्पतालों में और यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से अस्पतालों में मुलतवी हो रही हैं और बहुत से शोबे काम नहीं कर रहे थे। अब फिर एक लहर आ गई, पिछले दिनों तो कम हो गया था उसकी वजह से। लेकिन मैंने ये कहा कि भाई उनकी जनरल हेल्थ कंडीशन अब बेहतर है। दूसरी बात कि मैंने मान लिया, मैंने तो एक आपके सामने मफरूजा रखा कि आप कहते हैं मैनेज किया, मैं ये कहता हूं कि अगर, पहले तो इफ की बात जो है ना, इतना बड़ा मैंने अगर लगाया है, इतना बड़ा प्रोवाइजो है कि अगर हमने किया है तो फिर हमने इमरान खान को मैनेज किया तो उसको पकड़े। अगर हमने मैनेज किया तो हमने यास्मीन राशिद को मैनेज किया, इसका मतलब है कि ये मैनेजेबल है, हमने मैनेज कर सकते हैं पैसे देके। मैंने ये कहा, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हमने मैनेज कर लिया। जेन्युइनली वो बीमार थे, सबको पता था, उनको भेजा गया। अब एक और बात है, मैं खुद जेल में रहा हूं 2 साल। अब जेल में मेरे दांत को जरा सा दर्द हुआ, मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरी दांत को तकलीफ है, वो जनाब कभी कुछ दे देते थे कभी कुछ, मेरा वो दांत जेल में जाया हो गया, एक दांत कराची में ही। मेरी आंखों की दवाई थी वो बर वक्त ना आई तो उन्होंने धूप में रख दी। जनाब मेरा जो आंखों का प्रेशर था, ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया कहते हैं, वो 32 तक चला गया और फिर खतरा, फिर मुझे उठा के लेके जनाब गए और दवाई आई और उसके बाद जाके दवाई जो है वो फ्रिज में रखनी शुरू की, लेकिन मेरी आंखों को डैमेज हो गया। इसी तरह से जब कोई आदमी जो बीमार हो वो जेल में जाता है, जेल का माहौल, ये डॉक्टर क्यों कहते हैं कि इनको सुबह की वॉक कराएं, ये जरा खुली हवा में निकलें, इससे सेहत पर अच्छे असरात होते हैं, और जब बंद कर दें सेहत पर बुरे असरात होते हैं। कोई आदमी कमरे में अपने बंद होके देख ले, 1 महीना कमरे में बंद रहे, अपने मर्जी से बेशक रहे, उसके बाद महीने बाद अपनी सेहत देखे कि उसकी सेहत कैसी होती है। तो जेल की अपना हिसाब किताब है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा, फिर उसके बाद सोमरो साहब आप जो सवाल करें तो जवाब देता हूं कि नवाज शरीफ साहब पर जो केस है 7 अरब का बनाया गया, अरशद मलिक जज अपनी बात क्लियर करके चला गया कि मुझे दबाव के तहत ब्लैकमेल किया गया फलां वीडियो के जरिए और मुझसे ये सजा दिलवाई गई, 7 अरब रुपए की झूठी सजा। अब मरियम के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब वालों ने कहा जी हमारे पास तो ये एक लेटर है, सबूत कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की जमानत के मामले में नैब वालों ने कोई सबूत पेश ना किया। इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं कि फर्ज करें, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, ये अपना वहाब साहब इसको सच ना समझ लें, मैं मिसाल दे रहा हूं। फर्ज करें कि नवाज शरीफ साहब पर 7 अरब का केस सच्चा ही है, हमारा तो बजट 8,000 अरब का है, इसका मतलब यह है कि 1,300 रुपए में से 1 रुपया, 1,300 रुपए में से आपके पास 1,299, एक कम 1,300 रुपए तो है ना, उस कौम की तकदीर बदलो। जबकि ये 13वां 1 रुपया जो है वो भी झूठ पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बड़ी होंगे हम अल्लाह के फजल करम से। कुछ नहीं लेके गए, कोई सबूत नहीं आपके पास। सदीकुल फारूक साहब, लास्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी को पीडीएम का इजलास हो रहा है, आप समझते हैं कि इस इजलास में पीपल्स पार्टी शामिल हो सकती है? नहीं, मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की भी है, और अब जो खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब यानी पीडीएम के सरबराह
और जनाब आसिफ अली जरदारी के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं दोबारा। अगर ये राब्ते अच्छी तरह से बहाल हो गए हैं तो जो एक जमहूरियत का काज है, जिस तरह से हालात बर्बाद हो रहे हैं, जिस तरह से मरकजी हुकूमत का अपना ही ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार जारी कर रहा है, जिस तरह से स्टेट बैंक आदाद शुमार जारी कर रहा है, मईशत जिस तरह तबाह हो गई है, $1 अरब के लिए हम क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं, किस तरह से हमें बैन अवी सतह पर सऊदी अरब के हाथों जलीलो खार होना पड़ रहा है कि वो कहते हैं जी 3 दिन के नोटिस पे हम आपसे पैसे वापस ले लेंगे, 4% हम सूद दे रहे हैं, उन पैसों को $3 अरब को हम हाथ भी नहीं लगा सकते। और सऊदी अरब ने यह भी मुआहदे में लिख दिया है कि अगर आपने एक दिन का भी आपने डिफॉल्ट किया तो दुनिया में जहां कहीं पाकिस्तान के असासे हैं मैं वो जब्त कर लूंगा। जहां पाकिस्तान को जिस हुकूमत ने 3.5 साल में यहां तक पहुंचा दिया है, 120 रुपए के डॉलर को 180, और कल मैं लाहौर में था, मुझे मालूम हुआ कि वहां डॉलर जो है वो मार्केट से गायब हो गया है और डॉलर 190 रुपए का बिक रहा है। तो वो मुझे फैसल वाउडा की बात याद आ गई, तो उसने कहा था 200 रुपए का डॉलर होना चाहिए, हो जाएगा। तो ये तो डॉलर 200 को, तो ये सारी नाकाम जिसने यहाँ तक पहुंचा दिया है, उनसे तो जान छुड़ाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। नाज़रीन हिकिड़ो नंढड़ो कमर्शियल ब्रेक वठूं, ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। सोबत पुरड़ो सीनियर तजिए निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो। असांखे भलीकार चऊं था। जी वहाब साहब, सदीकुल फारूक 26 जनवरी जो PDM इजलास आहे, हाणे उन्हनि जी कोशिशि आहे त उन PDM जे इजलास में पीपल्स पार्टी भी शामिल थिए। जेकॾहिं उहा शामिल नथी थिए त जेको 27 फेब्रुआरी वारो पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च आहे, 23 वारो PDM जो आहे, उन्हनि जी डेट जे हवाले सां का एडजस्टमेंट थी वञे। तव्हां सम्झो था त हीअ गॾियल तौर ते जेकॾहिं मुतफ़िक़ थियनि था हिकिड़े लॉन्ग मार्च ते, उन सूरत में ज़ाहिर आहे त मथां का ग्रीन सिग्नल बि अची सघे थो, को सूरत हाल तब्दील बि थी सघे थी। शकील महिरबानी, इहो इन सुवाल जो जवाबु ॾियां थो तव्हांखे। पहिरें मां सदीकुल फारूक हिकिड़ो जेका ॻाल्हि छॾे वियो हुनजो जवाबु ॾियणु लाज़मी हुयो त जेको बि मुलज़िम हूंदो आहे, असां उहो कंहिं हुकूमत जी कस्टडी में न हूंदो आहे, उहो जुडिशल कस्टडी में हूंदो आहे। अगरि सदीकुल फारूक इहे चए थो त उहो कस्टडी में हो, हिकिड़ो माण्हू मुलज़िम सदा याफ़्ता जेल में आहे, उहो जुडिशल कस्टडी में आहे, उहो जेको बि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूंदो आहे या हाई कोर्ट हूंदी आहे जिथे उहो जेल हूंदो आहे, उहे रिस्पॉन्सिबल हूंदा आहिनि, उहे विज़िट बि कंदा आहिनि, जेलर वेलर हूंदा आहिनि। अगरि कंहिंखे अहिड़ी शिकायत हुजे आहे त हुनखे को पॉइज़न ॾिनो वियो आहे, त हेॾी वॾी पार्टी आहे जंहिंजा लखे माण्हू आहिनि, जंहिंजा हेॾा MP आहिनि, हिकिड़ा MNA आहिनि, त हिननि खे उनजो जज जे ख़िलाफ़ु ऐं जेको हुते जेल इंतिज़ामिया उन्हनि जे ख़िलाफ़ु का एप्लीकेशन का कंप्लेंट ॾियणु खपंदी हुई। बाक़ी जेतिरे ते हुन ॻाल्हि कई त असां हिननि खे मैनेज कयूं था, हुननि खे मैनेज, प्राइम मिनिस्टर नालो वठणु, मिनिस्टर नालो वठणु, इहो सिर्फ़ु पंहिंजो कद बुत वधाइण जी ॻाल्हि आहे, ॿिए में का सदाकत कान्हे का। अगरि हाणे हुनजे चारों तरफ़ रस्तो हुनजो क्लोज़ घेराव थी वियो आहे त हाणे उहो पंहिंजे मोटण जूं ॻाल्हियूं करे थो सदा अचे, ही विल बी फेस कॉन्सिक्वेंसिस, ऐं ही वेंदो जेल में। जेल में वञण खां पोइ अगरि हिनखे को रिलीफ मिले त सदा मिले। भली गॾियल लॉन्ग मार्च थिए तॾहिं बि को फ़र्क़ु न। मां त हीअ चवां थो सॼा लॉन्ग मार्च करनि बि त सॼी बि गॾु पहिरियों त करे ई नथा सघनि। छा करे हर माण्हू हर पॉलिटिकल पार्टी जो पंहिंजो मैनिफेस्टो सां हले थो पियो, उनजी पंहिंजी स्ट्रगल आहे। हाणे हुननि में सम्झनि था त शायदि नेक्स्ट हुकूमत असांजी ईंदी त उन में हिन जो पंहिंजा जेके आहिनि इंट्रस्ट जो बि तज़ाद आहे। अगरि करनि बि त हिननि खे हाणे त हिन खे सपोर्ट करणु खपे गवर्नमेंट खे त हिकु जमहूरी जेका हुकूमत आहे, जिन खे पहिरें बि हुकूमतनि पंहिंजो टेन्योर पूरो कयो आहे, 3rd टाइम टेन्योर पूरो थींदो त हिन में जमहूरियत मज़बूत थींदी। अगरि कंदा बि त हिननि खे राइट आहे, भई प्रोसेशन जो राइट आहे, फंडामेंटल स्पीच जो राइट आहे, हिन खे लॉन्ग मार्च जो राइट आहे, उनखे हुकूमत पाण फेस कंदी। बुर्डो साहब खां तजियो वठूं था। सोबत साहब, मुल्क जी सूरत हाल हींअर जेके आहिनि कयास रहियूं थी रहियूं आहिनि सदारती निज़ाम जो, नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जी भी ॻाल्हि थी रही है। मरियम नवाज़ चयो आहे त हाणे साल न महीना न पर ॾींहंनि जे अंदरि नवाज़ शरीफ़ मुल्क वापसि ईंदो। PDM जे हवाले सां असां ॾिसूं त PDM जो 26 जनवरी ते इजलास रखियो वियो आहे।
27 फरवरी ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी लॉन्ग मार्च जो ऐलान किया है, 23 मार्च ते पीडीएम जो लॉन्ग मार्च जी उन्हनि तारीख़ अनाउंस कई है। कीअं ॾिसो था तव्हांखे सूरत हाल नज़र अचे थी त बिलावल या पीपल्स पार्टी ॿीहर पीडीएम जो हिस्सो थी सघनि था, गॾियल तौर ते जॉइंट अपोजिशन तरफ़ां गॾियल तौर ते कहिड़ी बि तारीख़ ते लॉन्ग मार्च थी सघे थो? जेकर इन सूरत में गॾियल लॉन्ग मार्च थिए थो, तव्हां सम्झो था त मथां को ग्रीन सिग्नल अची सघे थो, तब्दीली अची सघे थो, या तव्हां सम्झो था त लॉन्ग मार्च थियनि भली कुझु बि थिए, जेको पीटीआई सरकार आहे उहो पंहिंजो आइनी जेको टेन्यूअर आहे उहो पूरो करे वठंदी? मां सम्झां थो त हिन वक़्तु जेका हवा हली रही आहे उन में इहो वधीक वाज़िह थी पियो वञे त हिन हुकूमत जी उमिरि घणी वॾी न आहे। सोभा साहब तव्हां थोरो फोन जेको आहे वेझो रखो जीअं आवाज़ सही अचे तव्हांजो। जी हा, मरियम नवाज़ त चंद ॾींहंनि जी ॻाल्हि कई आहे त चंद ॾींहंनि में तब्दीली अचण वारी आहे, पर मां नथो सम्झां त इहा तब्दीली चंद ॾींहंनि में अचण वारी आहे, पर वेझर में अची सघे थी। उन जा इंसान वधीक ॻाल्हि आहिनि। उनमें लॉन्ग मार्च जे हवाले सां जेका ॻाल्हि आहे बिलावल भुट्टो जी, बिलावल भुट्टो बि अॼु हिकिड़ी उमेद ॾेखारी आहे त शायदि पार्लियामेंट जे अंदरां तब्दीलीअ जी गुंजाइश वधीक मौजूदु आहे, ऐं इन ते मुमकिन आहे त पीडीएम ऐं पीपल्स पार्टी गॾिजी को लाइ अमल तयारु कनि, पर उन जा अञा ताईं के इम्कान त आहिनि, पर अञा का वॾी का ब्रेक थ्रू न थी आहे जंहिंमें इहो असां महसूसु करियूं त हीअ ॿई दुनियूं हिक ॿिए जे वेझो घणो वेझो अची रहियूं आहिनि। त इन हवाले सां असां नवाज़ शरीफ़ जे वापसी जूं ॻाल्हियूं रुॻो इहे त घणे अरसे खां थियूं हलनि त नवाज़ शरीफ़ ईंदो आयो, हुकूमत खे अची त असां रोज़े वठी ईंदासीं, मुस्लिम लीग नून चवे थी त उहो पाण ईंदो या पंहिंजी मर्ज़ी सां सवाइ न ईंदो। हुनजो इलाज ऐं इहो हिकिड़ो मामिलो जेको आहे हिकिड़ो उलझियल मामिलो आहे, पर ॻाल्हि साफ़ आहे त हिते जेसि ताईं का मुनासिब तब्दीली न थी अचे नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जो इम्कान नज़रअंदाज़ करणु खपे असांखे। सोभा साहब बिलावल भुट्टो जे हवाले सां बिलावल इहो चयो आहे त इस्तीफ़ाउनि वारो जेको मामिलो हुयो जंहिं ते इख़्तिलाफ़ थिया उन तां जेकॾहिं पीडीएम हथु खणी वञे, पीडीएम में शामिल जमायतूं हथु खणी वञनि, बेइतमादी रिथ ते ॻाल्हि थी सघे थी या ॿिया ऑप्शन जेके आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि थी सघे थी। तव्हां सम्झो था बेइतमादी रिथ, इन हाउस तब्दीली या को लॉन्ग मार्च प्रेशर अहिड़ो को बिल्डअप कयो वञे ऐं उन नतीजे में का तब्दीली अची सघे थी, या इहो मुमकिन आहे त उन ते पीडीएम ऐं ॿियूं जेके पीपल्स पार्टी ऐं पीडीएम में शामिल जमायतूं आहिनि उहे ॿीहर हिकु थी सघंदियूं? मां सम्झां थो त अपोज़िशन लाइ इहा सूरत हाल जेका परेशान कंदा, इन करे जेकॾहिं हुकूमत जी तब्दीली अचे बि थी ऐं अंदरां तब्दीली अचे बि थी जंहिं ते वधीक हिन वक़्तु रोशन ख़्याल उनजे नज़र वधीक था अचनि, रोशन पहलू उनजा वधीक नज़र था अचनि त इन हाउस तब्दीली अचे, पर उन तब्दीलीअ जे नतीजे में अपोज़िशन खे छा मिलंदो, इहो बि हिकिड़ो अहिड़ो सुवालु आहे जंहिं ते ख़ुदि अपोज़िशन परेशान आहे त कुझु महीननि लाइ कुझु ॾींहंनि लाइ आपकी हुकूमत कहिड़ा कम कंदी, असां त असांजे मुल्क में का वॾी तब्दीली सवाइ हिनजे त उहा हुकूमत कुझु असला उभरी हुकूमत जे हवाले करे उन खां पोइ वरी इलेक्शन कराई वञनि, ऐं इलेक्शन ते वधीक ज़ोर आहे अपोज़िशन जो। मां सम्झां थो त नून लीग जे इलेक्शन खे वधीक अहमियत थी ॾिए त हीअ हुकूमत घर मोकिले, उभरी हुकूमत ठाहे, इलेक्शन कराई वञे, अहिड़ी हुकूमत हुजे जेका गैरजानबदार हुजे, वधीक बहितर हुजे, हिन जी पसंदि जी हुकूमत तहरीक इंसाफ जी पसंदि जी हुकूमत न हुजे, रुॻो इन लाइ को उभरी सेटअप अचे त उहो मुमकिन आहे ऐं उनजा रस्तो वाहिद रस्तो रुॻो हिन वक़्तु ऐवान मंझायूं अची सघे थी उहा तब्दीली। जी वाह वाह साहब, बेइतमादी जी रिथ पीपल्स पार्टी जो घणो ज़ोर आहे त इन हाउस तब्दीली आंदी वञे, बेइतमादी जी रिथ पेश कई वञे, जेकॾहिं वञे पियो मामिलो इन पासे ॾे पियो वञे। जी जी सदारती सिस्टम जे हवाले सां जेकी ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि, जी जी मां सम्झां थो त इहे न मुनासिब आहिनि, न इन मुल्क जे मफ़ाद में आहिनि। पार्लियामानी निज़ाम ऐं ख़ासि तौर ते असां वटि जेको वफ़ाक़ी निज़ाम आहे जेको इकाइनि ते बीठल आहे उनखे जेकॾहिं धक रखाए वियो या उनखे को नुक़सानु पहुचाइण जी कोशिशि कई वई त हीउ मुल्क भले बुरान में फासी ॾींदो। इन करे मां सम्झां थो सदारती निज़ाम जी ॻाल्हियूं बोगस आहिनि, बेकार आहिनि, इहे माज़ी में घणी थी चुकियूं आहिनि, उन्हनि मां जान छॾाइणु खपे। इहो रुॻो माण्हुनि खे बुलाइण खां सवाइ ॿियो कुझु नथी थी सघनि, जेकॾहिं तजुर्बो जेसिताईं कयो बि वियो त उहो मुल्क जे लाइ वॾो हानिकारु साबित थींदो। जी वाह साहब, हीअ जेके हालतूं बिलावल जेका ॻाल्हि कई आहे बेइतमादी जी रिथ, 26 जनवरी ते पीडीएम जो सरबराही इजलास आहे, जेकॾहिं उहा बेइतमादी जी रिथ कामयाबु वञे थी
ऐं उन जे नतीजे में को इंटेरियम सेटअप अचे थो 6 महीननि जे लाइ ऐं PMLN जो बि चवणु आहे त पोइ इलेक्शनूं करायूं वञनि त तव्हां सम्झो था त हीअ जेका टाइमिंग असां ॾिसो था 26 जनवरी ते इजलास सरबराही इजलास रखियो वियो आहे, उन खां अॻु में 27 फेब्रुवरी ते लॉन्ग मार्च आहे PP जो, ऐं उन खां बाद में बेतमादी जी रिथ ते वधीक फोकस कयो पियो वञे, त तव्हां सम्झो था त हालतूं इन तरफ़ वञनि पियूं जीअं सोबत साहिबु चए पियो त लॻे ईअं थो, बाक़ी सदारती निज़ाम जी जेका ॻाल्हि आहे उहा एप्लीकेबल नज़र नथी अचे। ॾिसो हिकिड़े त प्रैक्टिकल ॻाल्हि थींदी आहे त प्रैक्टिकेबल बि आहे या न आहे, इहा प्रैक्टिस हले थी पई, शुरू करनि था पिया। तव्हां सेनेट जे चेयरमैन जे लाइ तव्हां चयो, तव्हांजो वरी अदम एतमाद जी जेका कॉन्फिडेंस जो वोट वरितो PM साहिबु जंहिं महिल इलेक्शन थी इस्लामाबाद वारे सेनेट जी, उन खां बाद में कॉन्फिडेंस जो वोट वरितो, जी चेयरमैन जी इलेक्शन थी, ही सिर्फ़ु थोरो ईअं पंहिंजी हटी ते कुझु हलाइनि था पिया, इन में को इन जी प्रैक्टिकेबल आहे ई कान का त ही को अमल बि कंदा, जीअं ॻाल्हि करनि था उहो फेल अकाउंट में कॉल और फेल में ॾाढो फ़र्क़ु आहे। सिर्फ़ु पंहिंजी सियासत खे ज़िंदा रखण जे लाइ, हुननि खे टेबल ते आणण जे लाइ पाण टेबल ते टाइम गेनिंग आहे, सिर्फ़ु और सिर्फ़ु टाइम गेनिंग करे सघनि था, बाक़ी कुझु ई नथो थिए। न को इंटीरियम सेटअप ईंदो, न को प्रेसिडेंशियल का गवर्नमेंट ईंदी, छाजे करे जो जेतिरो ताईं कॉन्स्टिट्यूशन उनखे अलो न कंदो, लेजिस्लेशन न ठहंदी, सभु कुझु न थींदो, हिकु धक सां काई शइ कान्हे का। हिते असांजो प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। सोबत बुढ़ो साहिबु, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो। सदीकुल फारूक टेलीफोन लाइन ते असांखे लाहौर मां जॉइन कयो, संदसि बि महिरबानी। वहाब साहिबु तव्हांजी बि महिरबानी, तव्हां असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उनवान सां हाज़िर थींदासीं, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।